यस्या कदापि वसनाञ्चल खेलनोतत् धन्यातिधन्यपवने न कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभान भुवो दिशेऽपि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जय जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री पूज्य बाबा के अत्यंत पावन चरित्र में। श्री बाबा की वाणी को सुनना हमारे लिए ऐसा ही है कि साक्षात श्री कृष्ण कृपा के आंचल में हम लोग विराजमान हैं। सत्य बात यही है कि महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं रह जाता है। एक समय के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि महापुरुष तो श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उनकी प्रत्येक कार्य को कराने का दायित्व भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। यही पूज्य बाबा के साथ, पूज्य भाई जी के साथ देखने को मिलता है। पिछले चरित्रों में आपने बाबा के देश प्रेम के सुंदर दृष्टांतों को सुना, कैसे बाबा अपने भारत देश से प्रेम करा करते थे। उस समय जितने भी संत हुए हैं सबके अंदर आप एक गुण देखेंगे, देश प्रेमी स्वभाव रहा है। देश के लिए लड़े हैं। श्री राधा बाबा लड़े, पूज्य भाई जी भी लड़े। जितने भी संत महापुरुष उस समय आपको मिलेंगे, अरविंद घोष आदि, सब देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए अपने प्राणों की बलि देने तक को तैयार हुए हैं। क्योंकि जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है वो भगवत प्रेम की क्या बात करता है। तो कोरी, ये केवल हवाई बातें हैं। जिसके हृदय में अपने मनुष्य मात्र के लिए प्रेम नहीं है वो भगवत प्रेम की कोरी बात करता है। कुछ नहीं हो सकता। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक उसको प्रभु के चरणों में नहीं लगाया जा सकता है। पर पूज्य बाबा तो प्रेम के सागर थे और देश के प्रति अपने कार्य को बड़े अच्छे से संभालते, बड़े अच्छे से निभाते थे। इससे पूर्व बाबा को जेल में जाना पड़ा क्योंकि मास्टर साहब जो खालिक साहब थे वो चिढ़े हुए थे और उन्होंने पूज्य बाबा की एक प्रकार से कंप्लेन कर दी। और वहाँ पर स्कूल में यूनियन जैक लगता था, अर्थात अंग्रेजी सरकार का फ्लैग लगता था। उसकी जगह किसी ने तिरंगा लगा दिया था। तो पूज्य बाबा जी को पकड़ के ले गए वो लोग और 6 महीने तक भयंकर कष्टों में पूज्य बाबा रहे। अब इसके बाद बाबा, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता जिस प्रकार के कष्ट पूज्य बाबा को मिले तो देश की बात तो छोड़िए, अपने घर में आराम से बैठ जाता। परंतु क्या हुआ, उसके बाद उनकी देश प्रेम की जो भावना है वो शांत नहीं हुई और तीव्रता से बढ़ गई और उसका प्रभाव बढ़ गया। बाबा जो थे श्री चक्रधर, अब तो भैया क्रांतिकारियों के संग, विप्लववादियों के संग संपर्क में आ गए और जो मशीन्स होती थीं जिनसे ये पैम्पलेट बनते थे, प्रचार की सामग्रियां बनती थीं, वो सब बनाते थे। वहाँ पर शहर में 3-4 घर क्रांतिकारियों ने ले लिए थे। इनके पास बेचारों पे धन तो होता नहीं था, तो कोई लोग तो लूट आदि भी कर लेते थे, पर इतना सतर्कता से लूटते थे। किसी के यहाँ जाएंगे, लूट रहे हैं, माता बहन किसी से कुछ दुर्व्यवहार नहीं करना, उनके सामने हाथ जोड़कर कहते, देखिए हमें इस धन की आवश्यकता है, आपके पास बहुत धन है, हम आपके परिवार को कुछ नहीं करेंगे, पर देश के लिए हमें इस धन की आवश्यकता है। आप हमें कृपा करके दे दें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लूटना हमें पड़ेगा। ऐसा भाव होता था। पर बाबा का इन सब में भाव नहीं था। बाबा तो प्रचार आदि करा करते थे। और राजा साहब जो थे, जो जिनके बाबा का परिवार कुल पुरोहित था, उनका एक बड़ा बंगला था वहाँ पर, जो कि बड़ा भूताहा था, मतलब वहाँ पे भूत आदि का वास था। तो वहाँ पर पूज्य बाबा आ गए और उनको तो पता नहीं था कि भूत आदि रहते हैं। उनके साथी भी वहीं पे संग में रहने लग गए और धीरे धीरे प्रचार का काम होने लगा। अब बेचारों पे चने ही थे, भोजन के लिए भी इतना कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं। चने आदि खाकर देश प्रचार का काम कर रहे हैं, देश को सुरक्षित करने का, इन अंग्रेज़ों की हकीकत को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और
वहाँ देखा, रात्रि का समय है, कुछ जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव देखा, भूतों का प्रभाव देखा, तो बड़े विचलित से हुए, ये क्या है। साथी तो डर भी गए, पर बाबा का बड़ा निडर स्वभाव था, क्योंकि भगवान पे भरोसा तो था ही, और भगवान की कितनी कृपा थी। शिव जी की दया से देखो, नोट की प्राप्ति हुई, हमने देखा मेडल की प्राप्ति हुई, गायन कितना सुंदर हो गया बाबा का। तो भगवान में एकदम पूर्ण रूपेण विश्वास था। भगवान का ही आश्रय लेकर ऊपर गए, जहाँ से बहुत जोर की आवाज़ें आ रही थी, कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था। तो देखा वहाँ पे एक चबूतरा था, और वो चबूतरे पे क्या लिखा हो, उस चबूतरे पे लिखा हुआ था प्रेतों का नाड़ा। वहाँ पे प्रेतों का अड्डा था, मतलब वो उनके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए स्थान बना दिया गया था, और वहाँ पे ये प्रेत लोग रहते थे। अब बाबा ने उस समय अपने तेज में इतनी ज़ोर से इन लोगों की, भाई बाकी साथी भी डर रहे थे, अब कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, और ऐसा घर मिलना भी मुश्किल है। तो बाबा ने डंडा उठाते हुए कहा, देखो भैया, आप भूत ऊत हो जो हो ठीक है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर ये भुताहापन आपने हमारे संग करा, तो आप अगर सोच रहे कि हमें मृत्यु से डर लगता है, तो मृत्यु से डर नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मारी तो डालोगे, तो हमें मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अभी जेल में गए हैं, वहाँ मौत से बुरी स्थिति देख के आ रहे हैं, परंतु अगर तूने हमें परेशान करा तो ये तेरा चबूतरा ज़रूर तोड़ डालेंगे। और इसके बाद पहले तो डराया, अब सोचो भूत को डरा रहे हैं। सामर्थ्य चाहिए इसके लिए, कहाँ से आती है? भगवान में विश्वास हो तो सामर्थ्य आ जाती है। भगवान पे अगर विश्वास हो, रात्रि के 1-2 बज रहे हों, सुनसान रात्रि हो, वहाँ पे भी व्यक्ति निकल जाएगा, कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु विश्वास होना चाहिए। उनको विश्वास था, और फिर उन्होंने कुछ सामग्री जैसे चना, जल आदि रख दिया, आप लोग अपने हिसाब से पान कर लीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपना रहो, हम आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे, इस कक्ष में रहिए, पर हमें अपना काम करने दीजिए। और अंदर मन में भगवान का नाम चल रहा था। ऐसी कृपा हुई भगवान नाम की, भैया वो प्रेत तो इनके अनुकूल हो गया। अब वो अपना वहाँ कमरे में आराम से रहता। अब किसी दुष्ट ने उनके इस जगह की खबर दे दी। अब खबर दे दी तो पुलिस का छापा पड़ने वाला था। जैसे छापा पड़ने वाला, तब तो भैया सारे सामान को बटोरा, इधर से भागने का प्रयास करा, जो लोग थे उनको भगा दिया बाबा ने। अब इसके बाद में पुलिस वाला द्वार पर खड़ा हुआ। अब जो प्रेत थे उनसे सहयोग प्राप्त हुआ। प्रेतों ने आकर जैसे पुलिस वाले अंदर आए तो उनको भयंकर डराया, यातनाएं दी, और पुलिस वाले जो अंग्रेजी सरकार के थे वो डर के भाग गए। इस प्रकार से प्रेतों से सहयोग बाबा को प्राप्त हुआ। परंतु देखो, प्रेत सहयोग कर सकते हैं, पर अगर अपने ही लोग जयचंद बन जाएं तो कौन सहयोग करेगा? बाबा के साथियों में से एक साथी वो अंग्रेजों से मिल गया। ये अंग्रेज यही करते थे, फूट डालो राज करो, तुम कम हो, तुमको इन्होंने नीचे गिराया है, हम तुम्हें ऊपर उठा देंगे, ऐसा कहते, और फिर उनको मिला लिया और फिर दोनों का नाश कर देते। ये अंग्रेजों की नीति थी। अब भारत इसका शिकार बनता रहा, भारत देश बढ़ता रहा, कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी हिंदू हिंदू में बढ़ता गया, और वो लोग राज करते रहे। और वही नीति का प्रयोग करा। उनका एक साथी पकड़ लिया। उस साथी ने बताया कि इस जो बंगला है इसके अंदर बहुत सारा काम होता है, प्रचार की सामग्रियां बनती हैं, क्रांतिकारियों की मदद करी जाती है, सब कुछ करता है ये चक्रधरी, इसमें बड़ी तीव्र बुद्धि है, ये बड़ा प्रयोग करता है। अब तो पुलिस का आगमन हुआ, और उसकी जो वर्दी आदि देखकर वो समझ गए थे बाबा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। मन में कई बार ऐसा इंट्यूशन आ जाता है, जिसको कहते हैं, मन में आपको विश्वास हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। बाबा को ऐसा ही लगा। छत पे गए तो देखा पुलिस के लोग आ रहे हैं इधर दौड़ते भागते, और इधर इनके पास में राजा साहब ने एक रसोइया भिजवाया था, जो इनके लिए खाने वाने की व्यवस्था कर देता था, थोड़ा बहुत जो बेचारा बना देता। बड़ा बूढ़ा बाड़ा शरीर था। सबसे पहले उसको कहा कि आप जाइए, आप अगर फंस गए तो फिर आप नहीं बच पाओगे। उसको मुक्त कराया, अपने साथियों को लिया, जो भी पर्चे अर्ची थे उस रसोइये से भिजवा दिए। जब तक पुलिस आई तब तक वो तो दूर चला गया, और इधर सब कुछ जो सामान था, मशीन थी, वो सब गायब कर दी उतनी देर में। और फिर अंग्रेजी सरकार आई द्वार पर, जो पुलिस वाले थे, सैनिक थे, सब लोग सामने खड़े हुए। दरवाज़ा खोलने का प्रयास हुआ। अब बाबा घुमाने लगे, फिराने लगे, बात करने लगे। अंग्रेजी के तो बड़े जानकार थे, तो अंग्रेजी में उनसे बात करते। अब वो अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया, बोले हम तोड़ देंगे द्वार। जैसे तोड़ने के लिए अग्रसर हुए, बाबा ने द्वार खोला, वो अंदर जाके गिरा। और इधर
बाबा के पास आया, बोले तुम लोग यहाँ षड्यंत्र कर रहे हो, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो। बाबा ने कहा कौन सा षड्यंत्र भैया, कोई सबूत हो तो बताइए। ऊपर से नीचे तक पूरी हवेली छान दी, कुछ नहीं मिला वहां पर, एक चीज प्राप्त नहीं हुई। अब सत्य बात सोचो भैया, मशीन्स होंगी, पैम्पलेट्स होंगे, क्या एक हलवाई बेचारा लेके भाग जाएगा? सोचने वाली बात है। ये भगवत कृपा ही थी, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जिधर जितनी कठिनाई हो, बाबा को क्या लगा ये कठिनाइयाँ भी बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डर लगता है, और डर लगता है तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के नाम से प्रेम हो जाता है, इसीलिए भक्त निडर हो जाता है। वो डर को भी कहता है भाई तू आ जा और डरा दे मुझको, तू जितना डराएगा मेरा उतना नाम जप बढ़ेगा। तो ऐसे बाबा आनंद करते। और तो उसको मिला तो कुछ नहीं, पर उनके साथी की जेब में उन लोगों की लिस्ट थी जो जो लोग इनको सहायता करते थे आर्थिक रूप से। अगर वो पकड़ा जाता तो वो सब लोग बेचारे मारे जाते। बाबा ने बड़ी गुप्त रीति से उसको संकेत करा, और उसने भी चुपचाप ही उनको फाड़ कर नाली में डाल दिया। कोई भनक नहीं लग पाई किसी को। अब सबूत तो कुछ भी नहीं मिला था, परंतु पूर्व में भी क्रांति में इनका सहयोग रहा, इनको जेल भी काटनी पड़ी। और इधर इनका एक साथी इन्होंने पकड़ लिया था जो पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया था। तो उसके आधार पर बाबा को रख लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और वहाँ पर जो जेल थी, सेंट्रल जेल थी, उसमें बंद कर दिया गया। सेंट्रल जेल में हमने पहले आपको वर्णन करा है, एक बड़ा ही दुष्ट जेलर था, उसका नाम था मेजर बर्फ। मेजर बर्फ जो था साक्षात राक्षस का स्वरूप था। भारतीयों को मारना में तो इसको बड़ा आनंद आता था। अंग्रेजी सरकार का जो विरोध करे, कोई राजनीतिक षड्यंत्रकारी आ गया तो उसको तो छोड़ता नहीं, और इसको तो पहले से बता के भेजा गया था, चक्रधर बड़ा चतुर है, इसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया है, एक जैसे तैसे गवाह बनाया, इसको छोड़ना नहीं है, जेल से जीवित नहीं भेजना है। और बाबा जैसे जेल में गए तो जेल के जो वस्त्र आदि है वो पहना दिए जाते। तो जेल में भी बाबा जाते ही रामायण का आश्रय लिया, रामचरितमानस का आश्रय लिया। और बाबा का कंठ इतना सुंदर था, पहले तो मानस सुनते थे, वहाँ पाठ होता था, इसका नियम था। और एक दिन बाबा को लगा अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा मैं पाठ करूं। उसका पाठ करा, और उनका सुरीला कंठ तो था, बहुत बढ़िया गाते थे। आप जो आजकल YouTube आदि के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं कहीं बाबा आलाप लेते हैं तो बहुत सुंदर गा रहे हैं। तो उन्होंने गाना प्रारंभ करा और सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बड़े बड़े वहाँ संत महापुरुष भी आए, वहाँ संत लोग भी आए थे, महंत भी आए थे, जेल में पड़े थे। क्यों? भारत के लिए लड़ रहे थे, इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए। यहाँ भगवा धारण इसलिए नहीं कर लेते हैं कि हाँ बस ठीक है, अब हम नहीं लड़ेंगे, कमुंडल लेके भिक्षा मांगेंगे, नहीं, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे भाई। अब तो हमारा कोई घर नहीं, परिवार नहीं, अब तो मरना ही है, तो राष्ट्र के लिए क्यों ना लड़के मरा जाए। ऐसे संत महापुरुष भी आए थे, श्री करुणानिधि, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर वर्णन हैं। वो लोग आते थे और बाबा के सुंदर सुंदर प्रवचनों का श्रवण करते, उनके सुंदर सुंदर भावों का श्रवण करते। अब ये बात अंग्रेजी जो आयरलैंड का वो जेलर था बर्फ, उसको पता चली, तो अपने बड़े ही मिलिट्री बूट्स जिनको कहते हैं उनको लेकर पहुंचा, उनको अपने पैरों में डाला, और उनके ऊपर उन लोग जो लोग इसकी बात नहीं मानते उनके ऊपर चढ़ जाता था इन बूट्स को लेकर, उनकी हड्डियां तोड़ देता था। वैसे ही लंगड़ाते हुए पहुंचा, और इधर किसी को पता चला नहीं था। पूज्य बाबा की शिखा तो बहुत लंबी थी, उनकी शिखा को पकड़ा, पूरे शरीर को ऐसे झचोड़ दिया, फिर जूतों से मारना शुरू कर दिया। उनको मारता गया, इतनी यातना दी, बहुत चेष्टाएं करी। रामायण उनके हाथ से छुड़ानी चाहिए, पर पूज्य बाबा उस रामायण को अपने हृदय से लगाकर बैठे हुए। तब तो उसने बहुत मारा, इतना मारा, दुबला पतला शरीर था बाबा का, और उस पर भी इतना मारने के बाद, इतनी असह्य पीड़ा होने के बाद तो बचना बड़ा कठिन था। सबको लगा ये तो मर जाएगा, परंतु भगवत कृपा से कुछ हुआ नहीं। तो उसने ऐसी कैदियों के संग डाल दिया जिनको फांसी होने वाली थी, उन कैदियों के संग इसने बंद कर दिया। और उसका नियम तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो में बताया गया था, सबसे ऐसे सर झुकवाता था, प्रणाम करवाता था। अब बाबा ने तो ऐसे सर झुकाने से मना कर दिया। तो वो जो बर्फ था, जेल के कैदियों पर अपनी मर्जी से एक नियम लाद दिया था कि भाई जो भी आएगा दोनों हाथों को ऐसे करेगा, सर झुकाकर ऐसे प्रणाम करेगा। अगर नहीं कर पाया तो फिर उसको मार पड़ती थी, ऐसे मारा जाता, उसके प्राण भी ले लिए जाते। वह इतना दुष्ट था कि दवा के नाम पर क्या करता था, लोगों को दवा, जो जिन जिन लोगों से उसको भय लगता, जिन जिन लोगों पे क्रोध करता, दवा के नाम पे चेचक के इंजेक्शन लगवा देता, उनको चेचक हो जाते। और फिर उसके बाद में
जो टाट के वस्त्र होते हैं वो पहला देता, उनको पहना देता, और फिर कभी लकड़ी से कभी किसी पेड़ में बांध देता, मल मूत्र आदि उनके ऊपर फेंकता, उनको मारता, जब तक ये सड़ के मर ना जाए तब तक वो ये सब यातनाएं देता रहता। इतनी इतनी भयंकर कष्ट झेले। पूज्य बाबा जो थे इन सब यातनाओं परिस्थितियों से जानते थे। एक बंगाली डॉक्टर ने उनको पहले ही बता दिया था। जेल के जो बंगाली डॉक्टर ने उन्हें पूर्व चेतावनी भी दी थी कि जेलर के आने पर वो कैदियों की तरह अपने हाथों को ऊपर कर दें। पर कहाँ बाबा का ऐसा स्वभाव, उन्होंने तो कह दिया कि मृत्यु तुम्हारे लिए भयावह हो सकती है पर हमारे लिए तो बस एक खेल मात्र है। भाई जब हम बाहर अपनी जान देने को तैयार थे, यहाँ क्या करेंगे। अब तो भैया वो सामने आया, विषम परिस्थिति, पता था कि ये आ गया है, जीवित छोड़ेगा नहीं। तो पूर्व की भी इसको जानकारी थी कि बाबा को जेल हुई थी, तो वैसे ही नज़रों में था। सामने आया, जैसे सामने आया तो श्री पूज्य बाबा भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे दयालु, हे स्वामी, आप सर्व सामर्थ्य हैं, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा कर लीजिए, आपके सिवा दूसरा कौन कर सकेगा। हे प्रभु, इस असंभव बात को भी संभव कर दीजिए। नाथ, मेरी इस घोर यंत्रणा से भी रक्षा कर लीजिए, मेरा आत्मसम्मान भी बना रहे और इसका जो कोप है उसका भाजन भी ना बनना पड़े। वो जैसे निरीक्षण करने के लिए बड़ा, तो मेजर के साथ 5-7 वार्डर रहते थे। वो लोग इसकी सेवा में रहते थे। ये दुष्ट इन्हीं वार्डनों से क्रूरतापूर्वक डंडे चलवाता था, मरवाता था। जिस तनाई की कोठड़ी में श्री बाबा रहते थे, क्योंकि उनको अलग करवा दिया था ना रामायण वाले प्रसंग के बाद में, उसकी अगली 2 जो कोठियाँ थीं उनके कैदियों को इस जेलर ने मार डाला था। उन वार्डरों से पिटवा कर, अपने जूते चला कर उनकी जान ले ली थी। और क्या लिख देता था उनके उसमें, लिख देता था कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी बीमारी से हो गई। अंग्रेजी सरकार थी, कौन पूछने जा रहा है, मर गए सो मर गए, किसको परवाह है। तो ये स्थिति थी। अब जब ये निरीक्षण करने पे आया तो पूज्य बाबा ने हाथ जब नहीं उठाए तब तो फिर इसको बड़ा क्रोध आया, आंखें एकदम लाल हो गई, मारने को आतुर हो रहा था। और बाबा के हृदय में अनवरत नाम चल रहा, हे शिवशंकर दयाल, हे गोविंद, हे मुरारी, हे शिव, हे दुर्गा, रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो भैया। भगवान का अनवरत नाम चलने लग गया और ऐसा नाम का प्रभाव हुआ, सामने से निकल गया। कोई बोला भी, अरे ये तो देखिए आपको प्रणाम नहीं कर रहा है, तो उसको उल्टा पीट दिया। ऐसी अद्भुत घटना हुई। अब इस मेजर बर्क ने पुनः अगले दिन निरीक्षण करा। बाबा को तो बड़ा विश्वास हुआ, ठाकुर जी ने बड़ी दया करी। पर ठाकुर जी भी लीला बिहारी हैं, ऐसे थोड़ी ना है। अब पुनः पंक्तिबद्ध करके खड़ा करा। इस बार भी उन्होंने हाथ नहीं झुकाया, सर नहीं झुकाया। इस बार तो इसकी आंखों में क्रोध एकदम छा गया। क्रोध की उत्तेजना से इसका चेहरा लाल हो गया। उसने 5 वार्डनों को हुक्म दिया कि इस लड़कों को पीटो। अब 5 जो वार्डन थे वो एक तो छोटा सा ब्राह्मण बालक है, उसके प्रति भक्ति की भावना रखते थे, क्योंकि एक तो रामायण कथा में सम्मिलित हो चुके थे, इनकी रामायण कथा को सुनते थे और इनके सत्याग्रही भाव को, इनके जो देश प्रेम की बड़ा आदर भी करते थे। साथ साथ में इनके जो कुल के लोग थे वो इनके कुलगुरु भी थे। जो कई लोग वार्डन थे, उन 1-2 वार्डन के जो पुरोहित थे वो इनका परिवार वाले ही थे। तो इसीलिए अब मारे तो मारे कैसे, तो उसको दिखाने के लिए बस ऐसे डंडे बजाने लग गए, ऊपर 1-2 बार हिलाने लग गए। अब तो मेजर ने उन 5 को और आदेश दिया, पीटने का हुक्म दिया, मारो। पर मात्र वहाँ ऐसे पकड़ के हिला देते, कहते नहीं, ज़बरदस्ती हाथ को ऐसे करके उनको झुकाने का प्रयास करा। अब जब बाबा नहीं झुक रहे, उनके संग शक्ति दिखा रहे, तब तो वो मेजर भर पाया और उसने क्रोध में भरकर एक घूंसा मारा। और जैसे घूंसा मारा तो आप सोचिए, भैया क्रांति में रहते थे, कोई उनको रबड़ी खाने को नहीं मिलती थी। क्या मिलता था, चने आदि पे जीवित थे, शरीर एकदम सूख गया था। और जेल की स्थिति, जेल में तो खाना भी नहीं मिलता था। ऐसी भयंकर यातना में जो बाबा थे, एक घूंसा का प्रहार करा, वो तो उनके लिए बहुत था। पसलियाँ टूट गई, शरीर में बहुत तेज दर्द हुआ और वहीं पे बाबा जमीन पे गिरकर मूर्छित हो गए। परम पूज्य बाबा के कार्ड पर उस बर्फ ने लिख दिया, नोटोरियस, कुख्यात। ये तो पहले ही लिख दिया था, अब एक शब्द और जोड़ दिया, पनिशमेंट, अर्थात इसको दंडित करा जाए, इसको मारा जाए। और पनिशमेंट ऐसा नहीं हाथ पैर तोड़ दो, ये कर दो, जान से मार देना, यही इसकी पनिशमेंट थी। उसने आदेश जारी कर दिया कि इसे पहनने के लिए टाट दे दिया जाए। उन दिनों जेल में 3 प्रकार के टाट थे। प्रथमता कपास के धागे से बना हुआ मोटा कपड़ा,
दूसरा पटसन का बना हुआ टाट, तीसरा नारियल के रेशों से बना हुआ टाट। पूज्य बाबा को मेजर ने जानबूझकर तीसरे किस्म का टाट दे दिया और उधर वो चेचक का इंजेक्शन लगवा दिया था, तो शरीर में बहुत कष्ट था। चेचक के कारण दाने निकल आए थे, बस मात्र, और सारे वस्त्र उतरवा लिए थे। तो लज्जा बचाने के लिए बाबा को वो नारियल का जो टाट था उसको बांधते और तेज बुखार आता, शरीर में चुभता, वो तो बेचारे बड़े परेशान रहते। एक दिन सहायक जेलर आया, वो मुस्लिम धर्म से था। पूज्य बाबा ने कष्ट सुनकर दूसरा कपड़ा देने की प्रार्थना करी। उसने सांत्वना देना तो दूर की बात, थोड़ा कहा इधर पास आओ पास आओ। हाँ, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और जैसे वो पास आया उसके मुंह पे थूक दिया, कपड़ा चाहिए तुझे, ऐसे ही मर यहाँ पे, ऐसे कह के चला गया। अब तो भैया श्री पूज्य बाबा को इसी समय में जो मेजर बर्ग था उसने कहा, और उसको ऊपर से आदेश भी प्राप्त थे, ये चक्रधर बड़ा चतुर है, कांग्रेस का सहायक में भी रहा, इसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास में, तो क्या करो विष देना शुरू कर दो। तो भोजन में विष मिलाने लग गए। इस कारण से बाबा के मुख में घाव हो गए, घाव निकल आए। जब बाबा जेल की यातना से बाहर आए, आयुर्वेदिक चिकित्सा या वैद्यों को दिखाया, तो वैद्यों ने कहा ये जो घाव हैं ये तो केवल और केवल विष से हो सकते हैं, अवश्य आपको विष दिया गया। और तन्हाई की कोठरी में पूज्य बाबा को रह रहकर वहाँ पर अपने उसी कुम्हार की याद आती। वो कुम्हार बोलता था ना कि जब दीनानाथ प्रभु ही रक्षक हैं तो फिर और किसी से क्या मतलब, उसकी बात को याद करते और उसके मान लो गुरु स्वरूप मानकर, प्रेरणा स्रोत मानकर भगवान का नाम बाबा जपा करते। नाम जप इतना खूब भर के। बाबा का आश्रय दो चीज़ें थी, आप पूरे साधन में देखिए। पूज्य बाबा के पत्र पढ़ेंगे, अंतर्वेदना नामक पुस्तक आती है, तो उसमें देखेंगे तो पूज्य बाबा अद्भुत प्रार्थना करते। और दूसरा नाम का आश्रय, नाम जपा करते। 3.5 लाख करीब बाबा नाम प्रतिदिन जपा करते। फिर उसके बाद पाठ करना 5000 श्री ब्रज की जो लीला की वस्तुएं हैं, अर्थात ब्रज के सुंदर पशु पक्षी, वृंदावन, यमुना जी, इनका चिंतन करा करते। 5000 ऐसे दिव्य लीलाओं का चिंतन करते और साथ में 3 लाख नाम जप ऐसे करा करते। नाम जप इतना आनंदमय होता गया और भगवान शिव में निष्ठा थी। तो पूज्य बाबा को प्रथम साक्षात्कार यहाँ पर जेल के अंदर हुआ। तन्हाई की उस कोठरी से एक गया का दूरस्थ ब्रह्म योनि पर्वत दिखाई पड़ता था। उन्होंने दिखाई पड़ा कि इस ब्रह्म योनि पर्वत के शिखर पर लताओं में आच्छादित एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर खड़े हुए हैं और उनका हाथ यूं अभय मुद्रा में उठा हुआ है। वह पूज्य गुरुदेव को स्पष्ट आश्वासन दे रहे थे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे बाबा के कानों में ये बात सुनी तो जो हृदय हार रहा था, जो हृदय थक रहा था, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझ असहारे का सहारा कौन बनेगा, मुझ अनाथ को नाथ कौन बनेगा। अब तो हृदय को बड़ा प्रेरणा मिल गई, मेरी प्राणों की रक्षा होगी, बिल्कुल होगी, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अब भैया उसी समय उनके मन में प्रेरणा हुई, किसी प्रकार अगर मेरा तबादला किसी दूसरी जेल में हो जाए, और विशेषतः कैंप जेल में। कैंप जेल में क्या था, कैंप जेल में राजनीतिक कैदी, उस समय महात्मा गांधी बहुत से आंदोलन करा करते, जेल भरो आंदोलन चलते, तो उसमें इतने लोग जेल में आ गए थे कि जेल फुल हो गई, भर गई। तो क्या करना पड़ता था, तो उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई जिसको कैंप जेल कहा। मतलब कोई गार्डन वार्डन होगा, उसी को जेल का स्वरूप बना दिया। उसमें राजनीतिक कैदी रहते, इतना बुरा हाल नहीं था वहाँ पे। उन लोगों में बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, वहाँ रहा करते। तो बाबा के मन में आया, अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो इस क्रूर मेजर बर्फ से मैं बच जाऊंगा। उस गया जेल में एक और सहायक जेलर थे, उनका नाम था श्री हरिपत बाबू। पूज्य बाबा के प्रति बहुत सहानुभूति रखा करते थे। इन्होंने कहा कि आप अगर करें तो नारियल का ये टाट बदलवा दीजिए। हरिपत बाबू ने कहा ये तो बड़ा कठिन काम है, पर मैं प्रयास करता हूँ। तो प्रयास करा और भगवान की कृपा से आज्ञा मिल गई। तो फिर उनका वो जो टाट था उसको बदलवा कर, क्योंकि बुखार है, जो जिस प्रकार की उनकी औषधि होनी चाहिए, उपचार होना चाहिए, वो सब होने लग गया। अब इसके बाद बाबा ने एक दिन कहा, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो यहाँ से अभी कुछ दिनों बाद कुछ कैदियों को कैंप जेल में डाला जाएगा, उसमें आप अगर मेरा नाम डाल दें, मेरा कार्ड डाल लें। तो हरिपत बाबू ने कहा, देखो ये तो असंभव है,
तुम्हारे कार्ड में एक तो 2-2 चीज़ें लिखी हैं, तुम्हारे में पनिशमेंट लिखा हुआ है, नोटोरियस लिखा हुआ है, और ये ट्रांसफ़र करना तो मेजर बर्फ के हाथ में ही है, वो बर्फ ही ट्रांसफ़र करेगा। और वैसे भी 3-3 अधिकारियों से चेक होगा। एक बार चलो मैं तो तुमको पास कर दूंगा, पर अन्य एक विदेशी आएगा वो अधिकारी, और उसके बाद ये मेजर बर्फ कहाँ तुमको जाने देंगे? तुम्हें लगता है तुमको जाने देंगे? ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। पूज्य बाबा ने कहा एक बार प्रयास तो करिए। हरिपत बाबू ने उनका कार्ड उन लोगों के संग में रख दिया जिन लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ पर कैंप जेल में होने वाला था। अब जैसे बाबा का वहाँ पे कार्ड रखा गया, मेजर बर्फ पता नहीं किस धुन में था, वो सबके साइन कर रहा था, ऐसी धुन चढ़ी कि वो साइन करता गया। अब दूसरी परीक्षा भी थी, वो मेजर बर्फ आके सबको देखने वाला था, निरीक्षण करता लाइन में लगाकर, तो निरीक्षण करा, तो उसमें भी जब बाबा का नंबर लगने वाला था तभी ऑफिस में एकदम से विस्फोट की आवाज़ आई, तो सब लोग भाग के पहुँचे, तो वहाँ फाइल गिरी हुई थी, ऐसे बाबा बच गए। अब जो दूसरा अंग्रेजी जेलर था उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो गया जब वो निरीक्षण करने को आया, तो ऐसे हरिपत बाबू को ही उसने सौंप दिया, तो उन्होंने पास कर दिया। और ऐसे करते हुए पूज्य बाबा, जिनका कैंप जेल जाना असंभव ही था, हो ही नहीं सकता पहुंच जाएं, पर भगवान के नाम का आश्रय लेने से, नाम की कृपा से वो वहाँ पर पहुँच गए। और जैसे कैंप जेल में पहुँचे तो कैंप जेल में अधिक क्रूरता चल रही थी। कैंप जेल में क्या चल रहा था? कैंप जेल में वहाँ पर लोगों के संग उचित व्यवहार नहीं हो रहा था, वहाँ सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और उधर अंग्रेजी जो जनरल थे, परेशन ऐसे करके उनका नाम था, वो जनरल वहाँ पे थे और उनका काम ये था कि इनको नियंत्रित करें। तो वो तो बड़ा परेशान हुआ, उसने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ, जो लोग प्रदर्शनकारी बैठे थे उन सबके सर बता रहे हैं जैसे मानो कोई तरबूज को फोड़ डालता है, ऐसे उनके सर फोड़ दिए गए। परंतु वहाँ पे बैठे बैठे जो देश प्रेमी सज्जन भक्त थे, क्या कह रहे थे? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अरे ये तो वस्त्र हैं, ये देह वस्त्र है, ये बदलता रहेगा। और इस शब्द को सुनते ही सबके अंदर जोश जागृत हो गया। तब उनके सहायक जेलर थे, वो भारतीय थे, उन्होंने कहा एक बार मुझे बात करने दीजिए, इन लोगों की समस्या क्या है उसको जानने दीजिए। तब उन्होंने आज्ञा करी। जब उन्होंने बात करी तो निष्कर्ष निकला कि भाई ठीक है, आपकी जो मांगे हैं उनको हम पूरा कराएंगे, खाने का सुधार करेंगे, आपको सम्मान से रखेंगे। तब जाकर ये पूरा शांत हुआ। परंतु इस सब में कई गोलियां चल गईं, कई लोग घायल हो गए। पूज्य बाबा ने इस विभत्स दृश्य को भी देखा। और इसके बाद गांधी जी ने जो लगभग 1939 के समय वायसराय इरविन के साथ में समझौता कर लिया। गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और इधर इरविन ने उनके जो सत्याग्रही नेता थे सहित जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा कर दिया गया। पूज्य बाबा को रिहा तो करा जाने वाला था, पर तभी उनका कार्ड खो गया। इस कार्ड पर नोटोरियस और पनिशमेंट लिखा था। अब कोई कहेगा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, कार्ड खो गया तो कैंप जेल क्या थी? वो तो अस्थाई जेल थी ना, उसको बंद करना था। अब एकलौते बाबा ही ऐसे थे जो मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अब उनके लिए पूरी जेल तो चला ही नहीं जा सकती थी, तो बड़ी विडंबना पड़ी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर से तुम्हें वहीं सेंट्रल जेल में डाल दिया जाएगा, मेजर बर्ग के पास में। बाबा के मन में बड़ा लगा, हे प्रभु, हे नाथ, ऐसा ना हो, उस राक्षस के पास न जाना पड़े। अब मैं आपसे वचन देता हूँ, अगर यहाँ से निकला, आपने मेरी इतनी जीवन में सहायता करी है, अब इस जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, कहीं और देखूंगा भी नहीं, बस आपकी प्राप्ति में इस जीवन को लगाऊंगा। तभी एक सहायक अधिकारी बोल पड़ा कि अगर इसको कार्ड का नंबर याद हो, थोड़ा बहुत 1-2 अंश भी याद हो, तो हम ढूंढ सकते हैं या वैसा बना सकते हैं, रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। बाबा ने कहा अरे कार्ड का नंबर छोड़ो, पूरा नंबर मुझे याद है। तीव्र बुद्धि थी, सब याद कर लेते थे, पूरा कार्ड का नंबर याद है। नंबर बताया और जैसे कार्ड प्राप्त हुआ तब उनको छोड़ा गया। तो वैसे बाबा को 6 महीने की जेल हुई, परंतु क्योंकि ये सब आंदोलन स्थगित हुआ, इस कारण पूज्य बाबा को मात्र 5 महीने में ही छोड़ दिया गया और पुनः घर पे आए। पर अब वो चक्रधर नहीं थे। देश प्रेम तो बहुत था और प्रभु को वचन दे दिया था कि अब भगवान मैं आपको ही प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, अब मेरे जीवन का लक्ष्य मात्र आप ही होंगे। और इसके बाद बाबा की सन्यास की यात्रा प्रारंभ होगी। पूज्य बाबा का घर जाना, आगे जाकर कैसे उनकी सन्यास की दिव्य लीला हुई, क्या क्या उलझनों का उन्हें सामना करना पड़ा, उनको हम शेष चर्चा आगे करेंगे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। विश्राम से पूर्व
पूज्य बाबा के एक दो वचनों का श्रवण कर लिया। पूज्य राधा बाबा का ये पुस्तक है प्रेम सत्संग सुधा माला। इसमें जो वर्णित चीजें हैं ये बाबा की अंतरंग साधना की हैं। जब बाबा ब्रज भाव की, गोपी भाव की साधना कर रहे थे तो जो जो युक्तियां उनको काम आई, श्री कृष्ण प्राप्ति में जो जो युक्तियां काम आई, बाबा इनको कल्याण में लिखाया करते थे सत्संग की बातों के नाम से। तब बाद में लोगों का बहुत इससे प्रेरणा मिली, तो लगभग कुछ समय बाद इसको एक किताब के रूप में प्रकाशित करा गया। उसका नाम था प्रेम सत्संग सुधा माला। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, आज सोच रहा था मेरा कौन है, कई स्फुरनाएं हुई। लोग पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वस्थ है ना। मन में आया स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। फिर सोचा व्याकरण के अनुसार तो स्वस्थ मतलब स्व में अस्थ, जो स्वयं में स्थित हो वह स्वस्थ है। पुनः सोचने लगा मेरा अपना कौन है। मन से उत्तर मिला श्री कृष्ण हैं। और कौन? श्री राधा रानी हैं। और कौन? मन में उत्तर मिला ये गोपीजन, ये ब्रजजन हैं। और कौन? श्री नित्य दिव्य श्री वृंदावन धाम अपना है। और भी आगे मन में कई बातें आई, पर सबको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। पर इन्हीं बातों पर आज भी विचार कीजिए। आप लोग भी विचार करिए कि अपना कौन है। इन चारों के सिवाय, श्री कृष्ण के सिवाय, श्री राधा रानी के सिवाय, इन गोपीजनों के, इन वृंदावन धाम के सिवाय हमारा कौन है। अगर हम श्री कृष्ण को चाह रहे हैं, अगर कोई राम जी को चाह रहा है, सीता जी, राम जी, हनुमान जी और अयोध्या धाम के सिवाय कौन अपना है। प्रभु के सिवाय कौन अपना है। जो आपके हैं, आपके अपने हैं, वे मरने के बाद भी साथ रहने चाहिए। पर यहाँ तो धन, पुत्र, स्त्री, पद, गौरव सब छूट जाएगा, और यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। जो जो चीज़ें छूट जाएंगी वो आपकी नहीं है। तो शरीर आपका नहीं है, ये संबंध आपके नहीं हैं, धन आपका नहीं, घर आपका नहीं, ये वस्तुएं आपकी नहीं हैं। किंतु इन चारों को देखिए, श्री श्याम सुंदर कभी नहीं छूटेंगे, राधा रानी कभी नहीं छूटेंगे, गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे, वृंदावन धाम कभी नहीं छूटेगा। ये इसलिए कि ये नित्य हैं, नित्य आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ पर श्याम का स्मरण करेंगे, जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, बंबई के अंदर करो, दिल्ली में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, वहीं गोपीजनों का आगमन हो जाएगा। ये मानिए, सेवक जी महाराज एक बहुत रसिक संत हुए ब्रज के, और महाप्रभु जी श्री हरिवंश जी नहीं मिल पाए यहाँ पे, उनसे दीक्षा नहीं हो पाई, तो वहीं अपने गांव में श्री हरिवंश नाम का, श्री वृंदावन का ऐसा स्मरण करा कि वहीं पर वृंदावन प्रकट कर दिया। ये वृंदावन बंधा नहीं हुआ है किसी परिक्रमा में, किसी स्थान में। जहाँ पर प्रभु से खूब प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, वहीं ये वृंदावन प्रकट हो जाएगा, गोपीजन प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए इनका कभी विनाश नहीं होगा, वियोग होता ही नहीं है। ये तो बार बार आपके मन में आते हैं, पर इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह पर याद करने लगते हैं, तब फिर ये छिप जाते हैं। ये सोचते हैं अच्छी बात है भाई, तुम हमें चाहते ही नहीं हो तो हम क्या करें, याद करते ही हम तुम्हारे मन में उपस्थित हो जाते हैं। पर हमारे आने के बाद भी फिर तुम हमको तो ढक देते हो, उसकी जगह अपने परिवार, अपने धन, अपने घर, इन सबको अपने बसा लेते हो। अब बताओ, ये अपराध नहीं है क्या? जो प्रभु नित्य कृपा करे, जो प्रभु ही परिवार के रूप में है, सारा चक्कर ही खत्म। पुत्र कौन है? मेरे प्रभु हैं। ये धन कौन है? मेरे प्रभु। भावना यदि दृढ़ हो जाए तो किसी प्रकार की कोई आसक्ति ही नहीं बचेगी। बस ये मानना है प्रभु की कृपा से जो भी अपने पास है, जो भी दिया है, वो प्रभु का ही है। सब जन प्रभु के ही हैं। मेरे परिवार में सुख देने के लिए मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये बनकर मेरे प्रभु ही आए हैं। इतनी बात हो जाए तो देरी नहीं लगेगी। वो कृष्ण बहुत कृपालु हैं, वो अपनी कृपा बरसाने लग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के संग आज के सुंदर पावन सत्संग को विराम दें। पूज्य बाबा के चरित्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, पूज्य बाबा श्री बाबू जी की जय हो, श्री राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।